नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार उपाध्याय स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल दुविधा की ओर में। दोस्तों, पिछले दिनों हमने बात की थी एंजाइटी के बारे में, डिप्रेशन के बारे में और OCD के बारे में, किसके क्या कारण होते हैं और इसका क्या इलाज होता है। ये सारी बातें हमने करी थी अपने वीडियो में। लेकिन आज इस बात पे चर्चा करना ज़रूरी हो गया है कि आखिर ये बीमारियाँ हो क्यों रही हैं। तो ये बीमारियाँ होती हैं ज़्यादा टेंशन लेने से। बहुत ज़्यादा टेंशन जब आप लेते हो, निराशा मन में आती है या आपको कुछ सूझता नहीं है, तो धीरे धीरे करके आपको डिप्रेशन, एंजाइटी और OCD नामक बीमारियां हो जाती हैं। और इस बीमारी का सबसे ख़तरनाक रूप तो वो है जबकि हमको पता ही नहीं चलता कि हमको कोई बीमारी है और धीरे धीरे करके हम सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात कर लेते हैं कि ये सारी बीमारियां होती क्यों हैं। दोस्तों, हम अपने जीवन में बहुत ज़्यादा पोसेसिव हो जाते हैं अपने फैमिली को लेकर के, और यही हमारे लिए गलत हो जाता है कि हमारी जब शादी हो जाती है तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि सोचते हैं कि भाई हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, हमारा इनकम कम है, फैमिली के लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं। फिर हमारे बच्चे हो जाएंगे तो बच्चों की पढ़ाई का खर्च आ जाएगा। ऐसा तब हमारे दिमाग में आता है जब हमारा जो पेमेंट होता है वह छोटा होता है, तब कि बच्चे जब पढ़ेंगे तो उनके पढ़ाई का फीस कहाँ से आएगा। फिर अगर मान लीजिए किसी की बेटी है तो उसका भी टेंशन ले लेते हैं, बिना मतलब टेंशन लेते हैं कि मेरी बेटी है, इसका पढ़ाई का खर्च है, इसका परवरिश है, फिर ये बड़ी हो जाएगी, इसकी शादी है तो शादी में 15-20 लाख रुपए का खर्च आएगा, कहाँ से आएगा। तो वह उधेड़ बुन में लगे रहते हैं और अपना जो छोटा मोटा रोजगार हो या नौकरी हो वो भी वो चैन से नहीं कर पाते हैं। और यही उधेड़ बुन करते करते वह इस बीमारी के शिकार हो जाते हैं। तो दोस्तों, हम आखिर ये टेंशन लेते क्यों हैं? देखिए, मरने के बाद सब कुछ ख़त्म हो जाता है। मरने के बाद कोई किसी को याद नहीं रखता है। सबसे पहले तो ये आप ध्यान में रखिए। इस बीमारी से बचना है तो आपको स्वार्थी बनना पड़ेगा। स्वार्थी बनने का अर्थ ये है, कोई निगेटिव बात नहीं है। स्वार्थी बनने का मतलब ये है कि पहले आप अपने सेहत पर ध्यान दीजिए, फिर दुनियादारी रखिएगा। मान लीजिए कि आप ये सारी चीज़ें सोच रहे हैं और आपको कुछ हो जाए, एंजाइटी हो जाए, एंजाइटी से OCD हो जाए और यह अपने ख़तरनाक रूप पे चली जाए और आप सुसाइड कर लें, आप आत्महत्या कर लें, तो ये बताइए ये सारी जो भौजाल है वह कौन संभालेगा। तो कहने का अर्थ ये है कि थोड़ा आप स्वार्थी हो जाइए, अपने सेहत पर ध्यान दीजिए, अपने दिमाग पर ध्यान दीजिए, दिमाग को हल्का रखिए, कुछ भी ना सोचिए ना समझिए, बिल्कुल हंसिए, खेलिए, कूदिए और जो भी छोटा मोटा आपके पास जॉब है या फिर व्यापार है उस पर ध्यान दीजिए। देखिए, बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, बूंद बूंद से सागर भर जाता है। यदि आप थोड़ा थोड़ा अमाउंट आप सही समय पर रखेंगे तो आपका ये जो जितना सोच है कि हम कहाँ से लाएंगे, क्या करेंगे, ये सारा का सारा बहुत आसानी से हो जाएगा। आज के समय में जो 60 साल जी ले रहे हैं, समझिए वो दीर्घायु हैं। अब उसी 60 साल में यदि आप सोचने समझने लायक हो गए हैं, आपकी शादी हो गई है, तो कम से कम आपका एज हो जाएगा 27-28 साल। ये बताइए, 60 साल में आप 27-28 साल या 30 साल निकाल दिए तो 30-32 साल और बच रहा है आपके पास। 30-32 साल में आप एंजाइटी के पेशेंट बने घूमेंगे तो ये बताइए आपका जीवन नहीं रहेगा तो आपके बच्चों को, आपके परिवार को देखेगा कौन? तो सबसे पहले आप स्वार्थी बने, अपने सेहत पर ध्यान दें, खुश रहें। फिर आप थोड़े थोड़े अमाउंट को जब इकट्ठा करेंगे तो जा कर के आपका ये सारा जो समस्या है उसका समाधान हो जाएगा। कहते हैं नथिंग से समथिंग। यदि आप ही नहीं रहेंगे तो फिर उस समस्या का समाधान कौन करेगा? आपके जाने के बाद आपके परिवार को जो दुख होगा, जो परेशानी होगा, उसको कौन देखने आएगा? इसलिए दोस्तों, सब समय पे छोड़ दीजिए, ईश्वर पर भरोसा रखिए, सब कुछ अच्छा होगा, सब ठीक होगा। खुश रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए और अपने सेहत का ध्यान दीजिए। दोस्तों, आज का वीडियो छोटा है पर असरदार है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल दुविधा की ओर को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।